हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप जेके पीएससी या जेके एसएसबी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। आज हम दरियाए सिंध यानी इंडस रिवर और दरियाए गंगा रिवर सिस्टम के से मुतअल्लिक़ 20 इंतहाई एडवांस स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजनिंग और मैच द फॉलोइंग सवालात हल करेंगे जो गुज़श्ता इम्तहानात के रुझान और नई इम्तहानी प्रैक्टिस को मद्देनज़र रखते हुए जो है बनाए गए हैं। मेरा चैलेंज है कि अगर आपने इन तमाम सवालात के सही जवाबात दिए तो इस टॉपिक के मुतालिक जो है आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकती है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी सवालात सबसे ज़्यादा ट्रिकी और इम्तिहान में पूछे जाने के इम्कानात रखते हैं। चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। पहला सवाल ये बता रहे हैं कि द इंडस रिवर ओरिजिनेट नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत। तो इसका जो रीज़न है, इट इंटर्स इंडिया थ्रू लद्दाख बिफोर फ्लोइंग इनटू पाकिस्तान। तो आपने यहाँ पे बताना है कि ए वाला जो ऑप्शन है कि दोनों सही है और आर जो है वो ए को एक्सप्लेन कर पाता है। यहाँ पे बी में अगर आपके पास है तो बी वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं और आर जो एक्सप्लेन नहीं करता है। सी जो है यहाँ पे ए ट्रू है और आर फॉल्स है, और डी ए फॉल्स है बट आर जो है वो ट्रू है। तो इसमें आपने बताना है इसमें सही जवाब क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर है बी वाला, ये वाला बी वाला पार्ट इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी जो है ए और दोनों और आर भी ट्रू है, यानी कि असर्शन भी ट्रू है और रीज़न भी इसका ट्रू है, लेकिन जो है रीज़न जो है इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। तो ये सही बात है। इंडस रिवर ओरिजिनेट ब्लैक लेक मानसरोवर से तो होता है तिब्बत के अंदर, लेकिन एंटर होता है पाकिस्तान के अंदर लद्दाख से होते हुए। तो ये तो सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इनका तो तालमेल मिलता नहीं है, इसलिए इसका ये जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये भी है असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो ए वाला जो पार्ट है, द गंगा इज इंडियाज लार्जेस्ट रिवर। हाँ, तो आपने देखना है अब इसका नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। और इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। तो ए पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों जो है वो सही हैं और आर एक्सप्लेन करता है ए को। बी वाला दोनों सही हैं लेकिन आर एक्सप्लेन ए को नहीं कर पाता है। सी जो है वो ए सही है और आर जो है फॉल्स है, और डी बताता है ए फॉल्स है और रीज़न उसका ट्रू है। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? कमेंट सेक्शन में भी आप आंसर बता सकते हैं और इस वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं अगर आपको वक्त लेना है। तो यहाँ पे मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका जो है इसका भी बी वाला पार्ट सही आंसर है, क्योंकि सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा जो है बिल्कुल इंडिया का लार्जेस्ट जो है रिवर सिस्टम है, ये भी सही बात है। और ओरिजिनेट है गंगोत्री ग्लेशियर से, ये निकलता है भागीरथी के ज़रिए से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों तो सही हैं, लेकिन आर जो है ये एक्सप्लेन नहीं करता है इसको, क्योंकि इनका आपस में कोई ज़्यादा तालमेल नहीं है। तो ये लार्जेस्ट रिवर और ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन ये नहीं है कि ये लार्जेस्ट रिवर है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है ना। इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से नहीं होनी चाहिए और नहीं ये करेक्ट है। तो इसका मतलब ए और आर जो है वो सही तो हैं, लेकिन आर जो एक्सप्लेन ए को नहीं करता है। इस तरीके से इसका बी जो वाला पार्ट है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मैच दिया हुआ है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग लिस्ट ए और लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए वाला पार्ट झेलम है, आगे इसका पंजाब दिया है, ठीक है। बी वाला ब्यास और कश्मीर दिया है, चंबल रिवर दिया है तो यमुना ट्रिब्यूटरी है, और गोमती है और गंगा ट्रिब्यूटरी है। तो आपने इसका सही क्रम बताना है। इसका सही जो है वो मैच क्या हो सकता है, तो सही बताना है आपने इसका सही मैच क्या हो सकता है। देखो झेलम आपको पता होना चाहिए कि झेलम जो है ये रिवर तो है, लेकिन ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस की ट्रिब्यूटरी, और ये कश्मीर में निकलता है वेरीनाग से।
ठीक है। तो इस तरीके से झेलम तो आएगा, ठीक है। और ब्यास जो है ये भी इंडस की ट्रिब्यूटरी, लेकिन पंजाब से होते हुए ये गुजरता है, ठीक है। इस तरीके से इसका आएगा। और चंबल जो है ये गंगा की, ये हाँ, ये गोमती जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है और चंबल जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है, इस तरीके से। क्योंकि चंबल पे हमने एक चीज़ भी वहाँ पर थी, सरदार कुछ सागर डैम वहाँ पे बनाया गया है चंबल रिवर पे, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो इस तरीके से इसका क्रम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ए को सेकंड वाला ए वाले पार्ट में है, ब्यास को फर्स्ट, बी वाले में सेकंड और सी वाले में 3। बिल्कुल पहला वाला इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो सकता है। अब देखते हैं, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो अब देखते हैं आगे आंसर दिया क्या है। तो यहाँ पे आंसर देखेंगे, बिल्कुल ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। तो वीडियो को पॉज करके भी आप इसे आसानी के साथ देख सकते हैं। इसका ए वाला पार्ट सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कहते हैं विच ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम द रोहतांग पास रीजन। कहते हैं रोहतांग पास रीजन से जो इंडियन की ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो वहाँ से पास होती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, रवि है, ब्यास है, चिनाब है और सतलुज है। तो इसका सही आंसर आपने बताना है। रोहतांग पास जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, तो इसका सही आंसर आपने बताना है। क्योंकि देखो सतलुज जो है, हो सकता है सतलुज इसका सही आंसर हो, बी वाला पार्ट नहीं, बी वाला पार्ट, ब्यास इसका सही आंसर है, सॉरी। तो ब्यास इसका जो है वो सही आंसर है। ब्यास जो रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में एंटर होता है और फिर होते हुए जो है वो इंडस रिवर के साथ मिल जाता है। यह है ब्यास रिवर, ये पे आप इसकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है, द ब्यास इज़ वन ऑफ द 5 मेजर rivers of the Punjab region and an important tributary of the Indus River system. इंडस रिवर सिस्टम की एक बहुत बेहतरीन ट्रिब्यूटरी है। इट फ्लोज एंटायरली विद इन इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। हिमाचल प्रदेश से और पंजाब से ये जो है गुजरता है। उसके बाद कुछ की फैक्ट्स हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो रोहतांग पास का वहाँ जिक्र किया था, कहते हैं सोर्सेज जो इसके हैं, कहते हैं ब्यास कुंड नियर द रोहतांग पास इन द पीर पंजाल रेंज ऑफ द हिमालयाज हिमाचल प्रदेश। लेंथ जो है आप देख सकते हैं जो 470 किलोमीटर इसकी लेंथ है। स्टेट्स जो है वो ट्रांसफ़र जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब स्टेट से होते हुए गुजरता है। और कन्फ्लुएंस जो है जॉइन द सतलुज रिवर एट हरीके इन पंजाब। हरीके पंजाब के अंदर इस सतलुज रिवर के साथ मिल जाता है। और मेजर इसकी ट्रिब्यूटरीज है, देखो इनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी यहाँ पे ब्यास की हैं। परबती है, सेंज है, उल है, उसके बाद बान गंगा है, बान गंगा इसकी एक बेहतरीन ट्रिब्यूटरी, ये भी आपने याद रखना है। लूनी इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये ब्यास की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं और इसके कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है, ये भी हम यहाँ से थोड़ा सा पढ़ेंगे। कहते हैं द ब्यास मार्क्ड एज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट कंपेन इन इंडिया इन 326 BC। 326 BC में एक जो है इन्वेजन हुआ था यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये एक उसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट था ब्यास रिवर, वेयर हिज आर्मी रिफ्यूज टू एडवांस फर्दर, यानी कि जहाँ पे उसकी आर्मी ने यह इनकार कर दिया था कि यहाँ से आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका क्या है, प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स। मेजर प्रोजेक्ट ऑन द रिवर इंक्लूड्स द पेंदो डैम एंड पोंग डैम। देखो यहाँ पे 2 डैम्स के बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया है। तो इस तरीके से भी एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं सवाल, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपने अच्छे से इनको क्लियर करना है, अच्छे से इनको पढ़ना है। अगर लिखना चाहें तो किसी जगह पे आप ये इन चीज़ों को लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका बी वाला जो है वो सही ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 5 और 5th क्वेश्चन है। कहते हैं भागीरथी जो है, भागीरथी इज रिगार्डेड एज द सोर्स स्ट्रीम ऑफ द गंगा। क्या ये सही है? तो यह खुद आपने इस चीज़ का देखना है कि कौन सी चीज़ इसमें सही है, कौन सी असर्शन सही है, रीज़न सही है, दोनों सही है, या आर जो है एक्सप्लेन करता है ए को नहीं करता है। तो कहते हैं भागीरथी जो है वो कहा जाता है कि इसका जो गंगा का सोर्स है वो भागीरथी है, ठीक है। और इसका रीज़न है भागीरथी मीट्स अलकनंदा एट देव प्रयाग। और इसका रीज़न ये है कि यही भागीरथी जो है वो कहाँ पे मिलती है, अलकनंदा से देव प्रयाग में। तो ये आपने बताना है अब, ये जो है ये दोनों सही हैं और क्या रीज़न जो है एक्सप्लेन करता है असर्शन को। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि बोथ जो है आर और ए जो है दोनों सही हैं और आर एक्सप्लेन करता है ए को। बी जो है दोनों ट्रू है और एक्सप्लेन नहीं कर पाता ए को, या ए सही है और आर फॉल्स है, या ए फॉल्स है या आर ट्रू है। इस तरीके से यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है बिल्कुल। ये दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेन
नहीं करता है, आर जो ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो यही चीज़ यहाँ पे दी है। देखो ए वाला पार्ट तो ये है और बी जो है यहाँ पे है, बी जो है वो ट्रू है और आर जो है एक्सप्लेन नहीं करता है ए को, तो ये बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही माना जाएगा। कहते हैं भागीरथी तो बिल्कुल सही बात है और भागीरथी मीट भी अलकनंदा, तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता है कि एक मेन भागीरथी जो है एक मेन सोर्स है किसका, गंगा का। तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन इसमें दी हुई नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस तरह से मैंने कोशिश की है वैसे ही क्वेश्चन लाए जाएँ जो एग्जाम में रियल में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपका टाइम हम वेस्ट करें, बल्कि जैसे क्वेश्चन आज पूछे जा रहे हैं उस तरीके की अगर क्वेश्चन हम लाएंगे तो हो सकता है आपके अंदर भी ये एहसास जाग जाएगा कि हमारी तैयारी किस किस्म की है, ठीक है। अगर आपकी तैयारी इस लेवल की है, इन क्वेश्चंस को आप सही कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप सही तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी भी सही है और सही ट्रैक पे है और एग्जाम भी इस तरीके से क्वालिफाई होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन असर्शन, रीजनिंग, मैच द फॉलोइंग, इस तरीके से क्वेश्चन आज पूछे जाते हैं। डीप से डीप क्वेश्चन पूछे, जिस तरीके से ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है तो वैसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। मैच द रिवर विद देयर ओरिजिन। अब रिवर्स दिए हुए हैं और उनका ओरिजिन दिया है, उसको आपने मैच करना है। देखो इंडस के आगे दिया है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगा के सामने कैलाश रेंज दिया है, यमुना के सामने यमुनोत्री ग्लेशियर दिया है और सतलुज के सामने दिया है रॉक शस्तल रीजन, शस्तल रीजन। तो इसका आपने सही यहाँ पे बताना है, इसका सही क्या हो सकता है। देखो इंडस जो है वो कैलाश रेंज से निकलता है, ये तो ठीक है। इस तरीके से गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, यमुना है तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है और सतलुज जो है राक्षस्थल रीजन से निकलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ए का सेकंड है, ए का सेकंड है और बी का 1 है और सी का 3 है, 4 का डी है। तो ए वाला जो इसका यहाँ पे सही जो है क्रम दिया हुआ है ए पार्ट में, तो ए वाला इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे हम, इसका सही ऑप्शन बिल्कुल ए वाला जो है इसका सही ऑप्शन यहाँ पे है, ए वाला पार्ट इसका सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये तो देखो 2-3 चीज़ें यहाँ से क्लियर होंगी आपको। देखो गंगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे गंगा का देखेंगे आप तो गंगोत्री ग्लेशियर और इंडस कैलाश रेंज, यमुना भी आपको पता ही है कि यमुनोत्री, लेकिन सतलुज शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, तो सतलुज का भी यहाँ पे निकल के आ गया आपके पास कि राक्षस्थल रीजन से ये निकल, इसका जो ओरिजिन है वो राक्षस्थल रीजन है। तो इस तरीके से भी यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो सकता है कि सतलुज के बारे में ही कहीं पूछा जाए सिर्फ, तो हो सकता है। और वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे, तो अगर ये आपको पता होगा तो आप आसानी के साथ उस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कोशिश की ऐसे क्वेश्चंस लाने की ताकि हर एक चीज़ आपको क्लियर हो सके। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कहते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा बाय डिस्चार्ज। कहते हैं बाय डिस्चार्ज के बाद गंगा की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, नहीं डिस्चार्ज जब होती है वो, नहीं उसके अंदर जब आ जाती है तो सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यहाँ पे आपने बतानी है कौन सी है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस को हमने देखना है। यहाँ पे सोन है, घाघरा है, गोमती है या दामोदर है। देखो मेरा जो यहाँ पे मानना है तो घाघरा इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। अब आपके हिसाब से क्या है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बी वाला पार्ट तो बिल्कुल सही है, घाघरा बिल्कुल सही इसका सही पार्ट। तो घाघरा के बारे में भी हम थोड़ा सा और जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। घाघरा रिवर के बारे में कहा जाता है कि द घाघरा रिवर आल्सो नोन एज कर्नाली रिवर इन तिब्बत एंड नेपाल। कहते हैं तिब्बत और नेपाल के अंदर इसको कर्नाली रिवर भी कहते हैं और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर। इन लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज में से सबसे एक बड़ी ये भी ट्रिब्यूटरी मान। लेकिन वहाँ पे देखो, वहाँ पे ऑप्शंस वैसे दिए थे, देखो यमुना इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है लेकिन वहाँ पे ऑप्शन यमुना नहीं दिया हुआ कहीं बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज में से लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज में से ये भी एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी, जिसको घाघरा रिवर कहते हैं। इसमें के बारे में की फैक्ट्स के बारे में भी थोड़ा सा हमें पढ़ें, इसका सोर्स पढ़ेंगे, इसकी टोटल लेंथ बढ़ेंगे, कहाँ निकलता है कहाँ से और किस किस हमारी जो स्टेट्स हैं उन किन किन स्टेट से होकर गुजरता है। यहाँ पे कहते हैं जो ग्लेशियर है नियर माप चुनगू ग्लेशियर, देखो ये तिब्बत के अंदर पाया जाए इसलिए नाम भी वापसी नेपाली जैसे नाम देखने को मिलेंगे, चाइनीज़ वाले नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इस ग्लेशियर से यहाँ पे ये निकलता है तिब्बत प्लेटो के अंदर, और ये जो है लेक जो मानसरोवर है उसके पास से ही ये निकलता है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1080 किलोमीटर है। कंट्री जो है वो चाइना है, तिब्बत, क्योंकि चाइना जो है वो तिब्बत जो चाइना के अंदर आता है और नेपाल फिर इंडिया से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। और इंडियन जो स्टेट्स है वो उत्तर प्रदेश और बिहार
2 स्टेट्स हैं जिनमें फिर आके ये गंगा से मिलती है और गंगा खुद जो है वो कहाँ पे बे बंगाल में गिर जाती है। और इनका जो कन्फ्लुएंस है वो गंगा रिवर नियर चंपरा बिहार, और चंपरा जो डिस्ट्रिक्ट है चंपरा, और उस जगह पे ये बिहार के अंदर एक बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये घाघरा जो है वो किसके साथ मिलता है, गंगा रिवर के साथ। तो ये देखो ये भी बहुत एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पे कि बिहार किस जगह पे, बिहार के किस हिस्से में जो है ये गंगा के साथ मिलता है, या सीधे कहेंगे कि घाघरा जो है वो गंगा के साथ किस जगह पे मिलता है। ठीक है, तो ये भी बहुत सारे तरीके हैं, इसके बहुत सारे सवालात यहाँ से आपको निकल के आ सकते हैं। इस तरीके से अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो बहुत सारे जवाबात जो है वो सवालात जब निकलेंगे तो जवाब भी देने के आप सक्षम है, जब ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो यहाँ पे देखो इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी घाघरा रिवर की, शरदा है, इसको काली भी कहते हैं, रप्ती है, लिटिल गंडक है, गंडक छोटी गंडक कहते हैं इसको, बेरी है, बहरी बहरी, सीती है। देखो ये बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, घाघरा रिवर की। ये भी चीज़ें हैं, देखो आपने शायद इससे पहले ये चीज़ें नहीं देखी होंगी, और इसके इंपॉर्टेंस भी हैं कुछ। कहते हैं एक तो हिमालय रिवर बाय ड्रेनेज, लार्ज जो हिमालय रिवर है, डिस्चार्ज जब डिस्चार्ज करता है गंगा के अंदर आता है तो एक लार्जेस्ट रिवर जो है हिमालय का है। प्रोवाइड्स जो वाटर इरिगेशन, एग्रीकल्चर और स्पोर्ट्स फिशरीज वगैरह के लिए इसका पानी इस्तेमाल होता है। फ्रिक्वेंटली काजेज फ्लड भी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर ये फ्लड भी लाता है, और ईस्टर्न बिहार ड्यूरिंग द मानसून, और नॉर्दर्न बिहार के अंदर कब, मानसून के दौरान। और आमतौर पर जेकेएसएसबी और यूपीएससी के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे थोड़ी सी दी हुई है। कहते हैं अल्टरनेटिव नेम जो है कर्नली इसका है, अपर कोर्स इन तिब्बत और नेपाल के अंदर इसको कहा जाता है। और गंगा रिवर सिस्टम की एक बहुत अच्छी और बड़ी ट्रिब्यूटरी है। जॉइन जो है चंपरा बिहार के अंदर ही जॉइन होता है गंगा के साथ, और ओरिजिन इसका तिब्बत, प्लेटो है लेक मानसरोवर, नियर लेक मानसरोवर में इसका ओरिजिन है। तो ये तमाम चीज़ें जो है जो मैंने आपको इसके ज़रिए से बताई हैं घाघरा रिवर के ज़रिए से, तो सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती हैं, ऐसी जैसी चीज़ें जो है जो एग्ज़ाम में आज पूछी जा रही हैं। तो ये ध्यान दे के चीज़ें आपने करनी है। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अब 8वां क्वेश्चन, ये भी असर्शन और रीजनिंग बेस्ड वाला क्वेश्चन है। कहते हैं द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन 1950। कहते हैं इंडस वाटर जो ट्रीटी है वो कब साइन हुई थी, 1960 के अंदर। इट वाज मीडिएटेड बाय द वर्ल्ड बैंक, और इसके बीच में जो हिस्सेदार थे दूसरा वो वर्ल्ड बैंक था। ठीक है, मीडिएट किया था इसने वर्ल्ड बैंक ने। तो आपने इसमें आप आंसर बताना है क्या दोनों ट्रू है और आर जो एक्सप्लेन करता है ए को, या दोनों ट्रू है लेकिन आर एक्सप्लेन नहीं करता है ए को, या ए ट्रू है बी फॉल्स है, या ए फॉल्स है बी ट्रू है। तो इसका आपने सही आंसर बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, बिल्कुल बी वाला इसका सही आंसर है। दोनों सही है, मीडिएट जो है करता है वर्ल्ड बैंक तो करता ही, उसके बाद ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में, लेकिन ये दोनों जो है कुछ तालमेल इनका जुड़ता नहीं है, यानी कि आर जो एक्सप्लेन नहीं करता है ए को, इसलिए सॉरी, इसलिए ए आर जो एक्सप्लेन नहीं कर, इसका वाला ए वाला पार्ट इसका सही आंसर नहीं रहेगा, तो बी वाला पार्ट इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इसका बी वाला पार्ट सही आंसर। तो यहाँ पे फिर मैच द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज जो है विद बैंक, यानी कि ट्रिब्यूटरीज और उनके किनारे, यानी किस बैंक से आती हैं वो ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है और वो और है किसकी, गंगा की ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो ये आपने बताना है किस किनारे से, इनका सही क्रम बताना है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी किस किनारे से गंगा के साथ मिलती हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है गंगा की, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है गंगा की। देखो यहाँ पे ए और बी, बाकी यहाँ पे ट्रिब्यूटरी बैंक वहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे हम। अब देखो यमुना आपने बतानी है कि वो राइट बैंक है या लेफ्ट बैंक है। घाघरा कौन सी है, लेफ्ट बैंक है या राइट बैंक है। गंडक लेफ्ट बैंक है कि राइट बैंक है, या सोन राइट बैंक है कि लेफ्ट बैंक है। देखो एक चीज़ यहाँ पे देखो, ऐसे वाले क्वेश्चन अगर आते हैं कॉलम तो ये लगभग निकल ही जाते हैं, क्योंकि एक दो अगर चीज़ें आपको पता हैं तो लगभग दोनों जो है बाकी दो जो है मैच हो जाती हैं फिर आसानी के साथ। यहाँ पे अगर देखेंगे यमुना, यमुना जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, यानी गंगा के साथ जब मिलती हैं तो राइट से मिलती हैं, और घाघरा जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। गंडक जो है वो, अब देखेंगे ऑप्शन इसका क्या होगा आगे नीचे। तो इसका जो यहाँ पे दिया हुआ ये ए पार्ट यहाँ पे सही दिया है, तो ए को हम थोड़ा सा यहाँ इस तरीके से रखेंगे ताकि ये आपको दिख जाए। कहते हैं A1 B2 C3 और D4 बिल्कुल इस तरीके से दी हुई हैं चीज़ें। देखो ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, घाघरा जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, गंडक जो है लेफ्ट बैंक, और सोन जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो ये इस तरीके से इसका क्रम यहाँ पे आपको दिख गया। ठीक है, तो ये बहुत आसानी इस तरीके से आसान हो जाती हैं चीज़ें कॉलम की। अगर हाँ थोड़ी सी डीप दी होंगी, पता ही नहीं होगा चारों का ही, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल भी जो है ये फंस जाता है इंसान इसमें। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, 10वां क्वेश्चन।
कहते हैं विच रिवर कट्स द डीपेस्ट जॉर्ज इन इंडिया, सबसे डीपेस्ट जॉर्ज यानी डीप वाले गड्ढे बड़े बड़े, या बहुत सारे दो माउंटेनों के बीचों बीच से कोई रिवर निकल के आता है तो वो बहुत सारे डीप जॉर्जेस बनाता है हिंदुस्तान के अंदर। आपने बताना है कौन सा रिवर है इसका, ब्रह्मपुत्र है, इंडस है, गंगा है या गोदावरी। ब्रह्मपुत्र, इंडस है, गंगा है या, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने इनमें से बताना है इसका सही आंसर। तो इसका बी वाला जो है वो बिल्कुल सही, इंडस कहा जाता है। इंडस जो है वो क्या बनाता है, सबसे डीप जॉर्जेस बनाता है इन बाकी रिवर के बने, हालांकि बनाते तो सारे ही हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो है इंडस, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है डीपेस्ट, सबसे डीपेस्ट, सबसे ज़्यादा कौन बनाता है, डीपेस्ट। इनकी सुपरलेटिव डिग्री अब लग गई है EST के ज़रिए से, तो यहाँ पे इंडस इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं थोड़ा इंडस रिवर के बारे में। कहते हैं इंडस रिवर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन एशिया एंड मेन रिवर ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। देखो यहाँ पे एक तो लार्जेस्ट रिवर में से एक है ये, ऐसा नहीं कि लार्जेस्ट ही है बल्कि उनमें से भी ये भी एक है। और इंडस जो है वो रिवर सिस्टम में से एक, इंडस जो है वो एक महत्वपूर्ण दरिया है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। सोर्सेज पहले कहते हैं लेक मानसरोवर और क्लोज टू द कैलाश। देखो अभी हमने पढ़ा था तिब्बत के अंदर, चाइना के अंदर कैलाश रेंज से ये निकलता है, उधर ऊपर पढ़ा था हमने कॉलम के अंदर। और लार्ज है, और इसकी जो लेंथ है अबाउट 3180 किलोमीटर इसकी लेंथ है, जिसमें कुछ ही हिस्सा जो है वो लद्दाख से होती है, मतलब इंडिया में आता है, बाकी हिस्सा इसका पाकिस्तान में आता है। ठीक है, और इसमें जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो चाइना, तिब्बत है, इंडिया है और पाकिस्तान के बाद ये अरेबियन सी में गिरता है। और इंडियन जो स्टेट्स हैं, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, इन्हें लद्दाख से होते हुए इंडिया की जो स्टेट है वो लद्दाख है, जो एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ से होकर ये गुजरता है। और इसका जो मौत है वो कहाँ पे है, वो अरेबियन सी के अंदर, कराची जो है के पास में ही, पाकिस्तान के अंदर जो कराची है उसके पास में ही इसका जो मौत है तो गिरता है अरेबियन सी के अंदर। उसके बाद जो मेजर ट्रिब्यूटरीज़ हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं यहाँ पे दी हुई है। झेलम है, चिनाब है, रवि है, ब्यास है, सतलुज है, तो इसको कहते हैं पंच नदी भी, इनको पंच नदी यानी 5 नदियाँ इसके साथ ही मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद जो बाकी भी ट्रिब्यूटरीज हैं ये शायद आपको पता भी होंगी, इन ट्रिब्यूटरी 5 नद में आता है तो ये आपको चीज़ें पता होंगी, लेकिन इसके बाद वाले जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो अब तरीके हैं, यही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। श्योक है, जांस्कार है, गिलगित है और काबुल है। तो ये जो है बाकी 4 रिवर भी इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसके बाद ये मिलती हैं, तो ये फिर अरेबियन सी में इन तमाम ट्रिब्यूटरीज के साथ ही गिरता है अरेबियन सी के अंदर। उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसके बारे में, तो ये भी हम पढ़ेंगे। इसका जो वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट रिवर सिस्टम एंड द लाइफ लाइन है पाकिस्तान में। लाइफ लाइन देखो यहाँ पे लाइफ लाइन अगर देखेंगे आप इंडिया की तो वो गंगा है, और यहाँ पे जो है लाइफ लाइन पाकिस्तान की है वो है इंडस। एंशंट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है डेवलप अलॉन्ग इट्स बैंक, यानी इसके किनारे पे ही जो सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन हुई थी जिसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो इसी दरिया के किनारे हुई थी। और इसका जो इस्तेमाल होता है इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर को, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं इसके ऊपर, तो इसके लिए इसकी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। आमतौर पर अगर आप JKSSP और UPSC की तैयारी करते हैं तो ये जो फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, तो ये इस तरीके से कभी कभार ऐसे जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आमतौर पर रिवर सिस्टम जो है वो इंडस रिवर सिस्टम है। ओरिजिन इसका लेक मानसरोवर तिब्बत के अंदर है, और फ्लो कहाँ से होता है, लद्दाख से होती है इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए। और एम्प्टीज जो है वो कहाँ पे होता है, अरेबियन सी के अंदर। ये गिरता कहाँ पे, अरेबियन सी के अंदर। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है जिनको इन पंजाब के अंदर जो मेन जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं उसको कहते हैं चिनाब, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास और सतलुज, इनको पंचनद भी कहा जाता है। तो ये मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ऊपर हमने पढ़ी इसके अलावा भी, तो लेकिन ये मेन आपने इन 5 के बारे में और मज़ीद जो है वो चीज़ों को याद रखना है। तो ये तमाम चीज़ें थी किसके बारे में, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे हम। तो यहाँ पे 11वां क्वेश्चन क्या बता रहा है, कहते हैं कि जो इंडस रिवर फॉर्म इट डेल्टा, कहते हैं इंडस रिवर जो है वो डेल्टा क्या बनाता है, इट ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी, और ये कहाँ पे डिस्चार्ज होता है, अरेबियन सी के अंदर। अब आपने बताना क्या दोनों सही हैं और क्या एक्सप्लेन करते हैं ये आपस में, और जो दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ये हमने पीछे भी मैंने आपको चीज़ समझाई थी, ये जो ऑप्शन है किस तरीके से क्या बता रहे हैं, और A ट्रू है और R फॉल्स है, या A फॉल्स है या B ट्रू है। अब जो इंडस रिवर फॉर्म डेल्टा क्या डेल्टा बनाता है ये, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो B है। हाँ, डेल्टा भी बनाता है, और ये ड्रेन जो होता है इसका जो मौत है अरेबियन सी है, लेकिन जो है इसका अरेबियन सी में डिस्चार्ज होना और इसका डेल्टा बनाना, ये कोई एक ख़ास रीज़न इसका नहीं है कि डेल्टा बनाता है तो अरेबियन सी में गिरता है, तो इसका कोई ख़ास इसका
एक्सप्लेनेशन इसमें दी हुई नहीं है, इसके इसका बी आंसर जो है यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं विच अमोंग द फॉलोइंग नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, इन तमाम ट्रिब्यूटरीज में से कौन सी ट्रिब्यूटरी गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो ये आपने देखो नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो इंसान कभी कंफ्यूज हो जाता है, नॉट को ध्यान में ना रखते हुए फिर किसी चीज़ को इंसान टिक कर जाता है और फिर जब एग्जाम से बाहर आता है तो बड़ा अफसोस होता है फिर कि यार ये क्या हो गया मुझसे, ये गलती, एक नंबर कट गया मुझे। एक नंबर ही नहीं कटा बल्कि 0.5 या 0.33 अगर नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत सारा कुछ कट गया फिर, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा की हमने बात करनी है, तो अभी हमने ये चीज़ पढ़ी थी। देखो रामगंगा दिया है, कोसी दिया है, ब्यास दिया है, गंडक दिया है। तो ब्यास के बारे में तो अभी हमने पढ़ा, ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है, पढ़ा ना हमने अभी। ब्यास के बारे में बहुत सारी चीज़ें भी मैंने आपको बताई। तो ब्यास जो है इसका सही आंसर कि नॉट द ट्रिब्यूटरी, तो इसका सी वाला पार्ट सही आंसर होगा। तो यहाँ पे दिया है सी वाला पार्ट इसका सही आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कहते हैं मैच द प्लेस विद रिवर, आपने प्लेस और उसके रिवर के साथ उसको मैच करना है। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये तो बहुत बार इस तरीके से पूछा गया है। अब तरीका अलग होता है लेकिन पूछा यही गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो देवप्रयाग, आगे दिया है गंगा फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद हरिद्वार दिया है, प्लेन बेसिन दिया है, एटॉक दिया है, इंडस एंटर्स प्लेन, या प्रयागराज दिया है तो गंगा यमुना संगम। तो ये तो मुझे लगता है कि ये डी वाला जो है ये बिल्कुल यहाँ पे सही। देखो एक ऑप्शन में से ही भी मैंने बताया था ना आपको, चीज़ें जो हैं वो अगर एक ऑप्शन मैच द फॉलोइंग इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछा गया हो तो अगर एक ऑप्शन भी आपको आता है तो संभावना बढ़ जाती है क्वेश्चन सही हो सकता है, ठीक है। देखो देवप्रयाग में गंगा और यमुना का संगम होता है, मतलब ये मिलती हैं। तो यहाँ पे एटॉक और हरिद्वार और देवप्रयाग, इसमें एटॉक भी इंडस एंटर प्लेन जो है ये एटॉक में आता है। देखो क्योंकि हरिद्वार और इंडस एंटर प्लेन या देवप्रयाग इंडस एंटर प्लेन, इनमें से तो ये चीज़ें नहीं है। तो हरिद्वार जो है वो देखेंगे प्लेन बेसन है और देवप्रयाग जो है वो गंगा फॉर्म कहते हैं। देवप्रयाग की जगह पे अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है तो क्या करती है, गंगा को बनाती हैं, ठीक है। तो इसका जो सही क्रम होगा वो A1 B2 C3 और 4 D, इस तरीके से इसका क्रम। और इसका ए वाला पार्ट इसका सही ऑप्शन होना चाहिए, तो बिल्कुल ए वाला पार्ट इसका यहाँ पे सही ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो देखो बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिली अभी, क्योंकि ये तो चलो ये पुरानी चीज़ थी कि देवप्रयाग आपने बहुत बार पढ़ा, लेकिन एटॉक के बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा इससे पहले। तो एटॉक जो है वो इंडस एंटर प्लेन, यानी कि जब इंडस जो है प्लेन के अंदर एंटर होता है तो उसको एटॉक, उन प्लेन्स को एटॉक कहते हैं। और देवप्रयाग तो शायद आपने पढ़ा होगा कि गंगा फॉर्म करता है, और बहुत बार ये भूल भी जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन से और ज़्यादा मज़ीद जो है वो तैयारी हो गई होगी इसके रिलेटेड। अब आगे क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे देखते हैं, कहते हैं विच ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड सारो बिहार, इसमें से जो कौन सी ट्रिब्यूटरी है जिसको सारो बिहार कहते हैं, गंडक, कोसी, सोन और गोमती। तो किसको कहते हैं, देखो सोन जो है वो आमतौर पर हमने इससे पहले पढ़ा था कि ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, तो ये बिहार से तो नहीं आती है। अब गोमती भी नहीं है, कोसी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका ऑप्शन यहाँ पे क्या है, तो बी वाला पार्ट इसका सही ऑप्शन है, तो कोसी इसका सही आंसर है। बी जो ये कोसी है ये सारोआ बिहार, यानी कि सारोआ बिहार इसलिए जब कोसी बिहार से गुजरती है तो ये बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह लेके आती है, ठीक है, मानसून के सीज़न में, इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो इसलिए ये सारो अब उदास होता है, तो बिहार वाले इसकी वजह से उदास हो जाते हैं, तो इसको सारो बिहार इसलिए कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखो, फिर से असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे कहा जाता है कि असर्शन ये बता रहा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। बिल्कुल सही बात है ना। तो बहुत बार हमने पढ़ा कि सुंदरबन डेल्टा जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनते हैं, ठीक है। इसका जो रीजन है, इट इज फॉर्म्ड ज्वाइंटली बाय द गंगा ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर। तो एक खास रीजन मुझे नहीं, हो सकता है ये दोनों सही हों, ठीक है, सही तो हूँ, ये तो सही है, लेकिन ये भी सही है कि ज्वाइंटली गंगा और ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर जब मिलते हैं तो ये जो है वो डेल्टा बनता है। लेकिन अगर वर्ल्ड का लार्जेस्ट है तो इससे बनता है, तो कोई रीज़न नहीं है इसका कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है फिलहाल जो है इन्हीं से बन सकता है, ज़रूरी तो नहीं। तो इसका सही ए वाला नहीं, ए वाला इसका सही ऑप्शन है। सॉरी, बिल्कुल ए वाला, ये एक्सप्लेन भी करता है ए को, क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है फॉर्म ज्वाइंटली बाय, हाँ, क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा इसलिए है, क्यों,
क्योंकि ये तीनों जो है एक साथ मिलते हैं इसी जगह पे, और डेल्टा तो बनेगा फिर, है ना। इस तरीके से हो गया था, मुझे ही गलत समझने में ये चीज़ हो गई थी, गलती, सॉरी इसके लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। कहते हैं विच इंडस ट्रिब्यूटरी ओरिजिनेट्स नियर बारालाचा पास। देखो बारालाचा पास से कौन सी ट्रिब्यूटरी जो इंडस की है वो गुजरती है? रवि, चिनाब, ब्यास या सतलुज? बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश का एक पास है ये, बारालाचा पास। तो कौन सी ट्रिब्यूटरी? तो बी इसका सही आंसर है, चिनाब। जो चंद्रा और भागा है तो वो जो है, ये रिवर जो है वो बारालाचा पास से होके गुजरता है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के अंदर ही ये निकलता है चिनाब रिवर, तो यहाँ से ही होते हुए ये फिर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जम्मू कश्मीर में एंटर होता है हिमाचल प्रदेश के बाद। तो जम्मू कश्मीर में भी जो किश्तवाड़ वाला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एंटर होता है, और दो नदियाँ जो है आप आगे आके मिलती हैं, चंद्रा और बागा, फिर चिनाब को ही फॉर्म करती हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस पे बनाए गए हैं, बगलियार जिसमें सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है बगलियार का प्रोजेक्ट, तो ये भी थोड़ा सा हम और मज़ीद इसके बारे में जानने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। यहाँ पे चिनाब के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिनाब रिवर इज़ वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर एंड इज़ द लार्जेस्ट रिवर फ्लोइंग थ्रू द जम्मू एंड कश्मीर। देखो मेजर ट्रिब्यूटरीज में से ये भी एक ट्रिब्यूटरी है इंडस की, और जो जम्मू कश्मीर से जब बह रहा है तो सबसे बड़ा रिवर जो है ये माना जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर। अब की फैक्ट्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे। सोर्स जो इसका जो सोर्स है वो चंद्रा और भागा है, और इसका जो ओरिजिन है वह टंडी, लाहौल एंड स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट्स है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ से ये निकलता है, इसका जो सोर्स है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 960 किलोमीटर है, और इसकी जो कंट्रीज़ है इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया जो है वो कहाँ से, जम्मू कश्मीर से होते हुए फिर पाकिस्तान में एंटर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो रीजन्स हैं इंडियन रीजन्स वो है हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, और इसका जो मौत है इंडस रिवर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर इंडस रिवर के अंदर ये ज्वाइन हो जाता है इंडस के साथ। उसके बाद देखो इसकी जो मेन जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके बारे में भी आपने थोड़ा सा याद रखना है। मोरूसुदर, मोरूसुदर, तवी, देखो जम्मू से होते हुए जिसके बैंक पे, तावी के बैंक पे जो है जम्मू रिवर, ये जम्मू सिटी जो है बसी हुई है। अंस, थिरोट, सुहाल, तो ये जो ट्रिब्यूटरीज है इसकी चिनाब रिवर की सुहाल ट्रिब्यूटरी है। देखो तो ये भी चीज़ें आपने देखो कभी कभार इनके बारे में भी पूछा जाता है। अंस है, देखो तवी है, थिरोट है, सुहाल है, मरुसुदर रिवर, तो ये तमाम ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो मेजर ट्रिब्यूटरीज़ हैं किसकी, चिनाब रिवर की। उसके बाद देखो बहुत सारे इसके ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए। देखो यहाँ पे लिखा है कि जो सोर्स है इसका मेजर सोर्स वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर के अंदर, और इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट्स देखो बगलियार डैम, सलाल डैम, डूल हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, रेटल डैम, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाए। इसमें जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको बगलियार डैम आपको मिलेगा, डोडा डिस्ट्रिक्ट, और आमतौर पर इस वक्त जो है रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता होगा। उसके बाद जो डूल हस्ती प्रोजेक्ट्स है और रेटल डैम ये आमतौर पर ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं, और इरिगेशन और एग्रीकल्चर के लिए इसका पानी इस्तेमाल होता है। अब देखो जेके एसएसबी और यूपीएससी या जेके पीएससी के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपने याद रखने हैं वो ये, इंडस रिवर सिस्टम का एक मेन रिवर है, और चंद्र और भागा के मिलने से ये बनता है, जो कंडी हिमाचल प्रदेश, टंडी हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका ओरिजिन है, और कहाँ से, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से होते हुए फिर पाकिस्तान के अंदर गंगा रिवर के साथ मिल जाता है, ये इंडस रिवर के साथ मिल जाता है, सॉरी इंडस रिवर के साथ, और इसका ड्रेन इनटू जो है वो कहाँ के अंदर, इंडस रिवर के अंदर पाकिस्तान के अंदर है, ये इसका वो ड्रेनेज बेसन है। एंड अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन है, मैच द रिवर विद सी। अब देखो रिवर और सी के साथ आपने इसको मैच करना है, यानी कि ये बताना है कौन सा रिवर किस सी में आगे जाके मिल जाता है, ठीक है। तो इंडस, अरेबियन सी और गंगा बे ऑफ बंगाल। अब देखो यहाँ पे इंडस हमने पढ़ा, तो ये कहाँ पे इंडस जो है वो कहाँ पे है, ये अरेबियन सी में गुजरता है, और इंडस जो है वो बे ऑफ बंगाल, A1 B2, तो इसका जो है वो बिल्कुल आसान है, A1 B2, ए वाला पार्ट इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। कहते हैं 18th क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है, विच ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा राइजेज इन नेपाल एंड इज़ फेमस फॉर फ्रिक्वेंट फ्लड्स। देखो कौन सा रिवर इसमें से आपने बताना है जो नेपाल के अंदर ओरिजिन है उसका, और आमतौर पर वो बहुत सारे फ्लड्स लेके आता है। तो हमने अभी पढ़ा था कोसी के बारे में, अभी हमने पढ़ा था कोसी जो सारवा बिहार है, सोन, गोमती और दामोदर, तो ये तो नहीं है, तो लेकिन देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो बी वाला इसका सही ऑप्शन है बिल्कुल, कोसी जो सारवा बिहार भी इसे माना जाता है,
तो इसका जो है वो सही ऑप्शन बी वाला सही ऑप्शन है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके भी आप ऑप्शंस को यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19वां क्वेश्चन है। कहते हैं कि ये भी असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। सतलुज इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। कहते हैं सतलुज जो रिवर है वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंडस की। क्या सही है? इज ओरिजिनेट नियर माउंट कैलाश इन तिब्बत। माउंट कैलाश के पास में ही तिब्बत के अंदर इसका जो है वो ओरिजिनेशन, इसका ओरिजिन है। तो आपने बताना है क्या दोनों सही हैं। आर एक्सप्लेन करता है ए को। अब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी होना और माउंट कैलाश देखते हैं, पहले भी मुझे गलत हो चुका था मैं, तो यहाँ पे देखते हैं इसका पहले इसका सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। देखो हाँ, दोनों तो सही हैं। ट्रिब्यूटरी है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, सतलुज बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंडस की, लेकिन जो है ओरिजिनेट भी इसका माउंट कैलाश है, लेकिन ये दोनों जो है आपस में कुछ तालमेल नहीं रहने की वजह से आर एक्सप्लेन ए को नहीं करता, इसलिए इसका ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, बी वाला पार्ट। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज की सेशन का जो है आखिरी क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है ये, यहाँ पे देख सकते हैं आप। कहते हैं नीचे द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। नीचे दे पेयर में से सबसे जो यहाँ पे देखना है आपने इनकरेक्ट कौन सा है। देखो यहाँ पे इनका ओरिजिन है, इनका मिलना है आपस में, तो ये तमाम चीज़ें इसमें दी हुई हैं, कॉलम दिया हुआ है, तो ये आपने देखना है। देवप्रयाग भागीरथी अलकनंदा, बिल्कुल सही है कि भागीरथी जब अलकनंदा के साथ और देवप्रयाग मिलती हैं तभी जाके आगे गंगा बनती है। ठीक है, अब देखो प्रयागराज, गंगा और यमुना आपस में मिलते हैं। ठीक है, इनकरेक्ट हमने बताना हरिद्वार गंगा एंटर प्लान बिल्कुल, और एटॉक गंगा एंटर पाकिस्तान। देखो आपको पता है पहले ये लाइन जो है यही यहाँ से इंसान को महसूस होता है कि ये जो ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि गंगा जो है वो पाकिस्तान के अंदर एंटर ही नहीं होती। गंगा जो है कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र के साथ आगे जाकर मिलती है और फिर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो बे ऑफ बंगाल से पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है? ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो डी वाला पार्ट है ये इनकरेक्ट है और यही इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा है हमसे। ठीक है, यहाँ पे देखो इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट जब पूछा गया है तो बाकी जो है ये तीनों जो है वो क्या है? करेक्ट है। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना आके मिलती है। हरिद्वार एक गंगा का एंटर प्लेन्स है, और एटॉक जो है ये किसका प्लेन है? ये इंडस का प्लेन है। जब पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के अंदर एंटर होती है कौन? इंडस। इंडस जब पाकिस्तान में तो उसका वो प्लान कौन सा? एटॉक कहते हैं उसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गंगा का जिक्र किया तो गंगा इसका मतलब ये जो है इनकरेक्ट और इनकरेक्ट ही पूछा जा गया था, तो यही इसका सही ऑप्शन है। तो इसका वाला डी वाला सही ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये था आज का सेशन। तो इस सेशन के अंदर हमने 20 जो है यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हुए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको मददगार जो है साबित हुए होंगे। बहुत सही तैयारी जो है इसकी मदद से आपको हुई होगी। बस आपसे एक ही गुजारिश है मेरी, अगर चैनल पे आप अभी विज़िट किए हैं, नए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए, इसको दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाइए, शेयर के ज़रिए से इसको शेयर कीजिए दूसरे दोस्तों तक अपने। तो बेल के आइकन को भी अगर आप प्रेस करेंगे, जो भी अपडेट होगा वो आसानी के साथ आप तक पहुंच जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू, खुदा हाफिज़।